जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में, जो प्रोफेशनल हैं मुसलमान, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुमाइंदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाएंगे और उनको हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सरहद पर तनाव है क्या? सरहद पर तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? जी हां, मरहूम राहत इंदौरी साहब ने आज के मौजूदा दौर को देखते हुए जो दो शेर आज की हुकूमत के लिए बनाए वो सटीक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 नजदीक आ रहा है और 2024 को जीतने के लिए जो लोग मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे थे, वही लोग अब मुस्लिमों को रिझाने के लिए तमाम तरीके की पैंतरेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे को तैयार किया है, जो 10 तारीख से एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, जहां दरगाहों पर, मजारों पर, मस्जिदों पर बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का ऐलान करेंगे। हर एक तस्वीर को आपके सामने रखूंगा, पर इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर जिलानी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो तय किया है अपने कार्यक्रम में कि 60 लोकसभा जो चिन्हित करा गया है, जिसमें 30% से लेके 97% अल्पसंख्यक वर्ग का जो सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम वर्ग है, उसमें आउटरीच कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम के तहत हम 10 मार्च से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में, जो प्रोफेशनल हैं मुसलमान, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुमाइंदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाएंगे और उनको हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत में एक बड़ा प्रोग्राम 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में सूफी सम्मेलन करके आगाज किया जा रहा है। वैसे तो 10 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है तमाम लोकसभा में। वहाँ कितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितने इस्लामिक क्लरिक्स हैं, कौन लोग हैं जो सोसाइटी में अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उन तक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और प्रधानमंत्री के अब तक किए हुए कार्यक्रमों को निचले स्तर पे जाके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएगा, बताएगा, और ये कार्यक्रम निरंतर 2024 तक चलने वाला है। तो दोस्तों, आपने सुना यासिर जिलानी को, जो ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो 10 तारीख से जो है पूरी मुहिम को शुरू कर रहे हैं, यानी कि इस मुहिम को शुरू कर दिया गया है और 15 तारीख को बड़ा ऐलान किया गया है। वो हर एक अल्फाज को बारीकी से बता रहे हैं कि किस तरीके से कितनी जगह पर कौन सी मुस्लिम बस्ती है, कहां किस घर में कितने मुस्लिम रहते हैं, सारी जानकारियां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के पास है और उसी के आधार पर जो बड़ी पैठ रखता होगा, उन लोगों से मुलाकात करके 2024 की जमीन को तैयार किया जाएगा। जहां यासिर जिलानी ने ये वीडियो लिखा, सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त तरीके से सामने आई है। जहां आसिफ मुस्तफा लिखते हैं कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यासिर जिलानी पिछले 9 सालों से बीजेपी जो भी कर रही है, सारे मुसलमानों को पता है, चाहे वो बाबरी हो, 370 का खात्मा हो, ट्रिपल तलाक हो, स्कूल्स में हिजाब बैन हो, नुपुर शर्मा और कोमल शर्मा को गायब करना हो, सीए और एनआरसी हो, या मुसलमानों को झूठे मुकदमे में जेल में डालना हो, ये सबको मालूम है। और तो और लोगों के सामने नासिर जुनैद के जले हुए कंकाल भी हैं
कि आपकी हुकूमत जो कि राज्य में है उसने कैसे उनके हथियारों को बचाने में अहम भूमिका निभाई है और आप मुसलमानों के घर पर दर पर जाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद यासिर जिलानी को तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें एक नूरुद्दीन लिखते हैं कि आप जैसे जमीर फरोश के लिए मुजाहिद लफ्ज का इस्तेमाल भी लफ्ज मुजाहिद की बेहुरमती है। अगर आप मुजाहिद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद करो, क्योंकि आप तो अपने नफ्स को गुलाम बना गए हो। जरा सोचो, जिन्हें तुम्हारी लिबास, जुबान, मजहब, तहजीब, खुशहाली, खान पान और लाइफ स्टाइल से चिढ़ हो, वो आपको कभी पसंद नहीं कर सकते और आप उनकी हिमायत की बातें करते हो। आपसे बड़ा बेगैरत इंसान इस जमीन पर कौन होगा? ये लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम ही यासिर जिलानी को जवाब देते हुए दिख रहे हैं, जिस पर यासिर जिलानी रिप्लाई करते हैं, आपने फिरौन और इब्लिस को अपना आका माना है तो सोचो भी वैसी रखेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। आप जैसे गलीज लोग हजरत उमर के आसपास भी हुआ करते थे, लेकिन यकीन हमारे इस्लाम ने इतिहाद, इखलाक, भाईचारा और मोहब्बत और माफी सिखाया है। खुली दावत है, आपके घर आकर बात करूंगा। मतलब जब इस शख्स को घेरने की कोशिश की तो ये फिरौन, इब्लिस को आका मानने वाला बताने लगा। तो वहीं इससे सवाल यह पूछा जाए, जो इस्लाम का इतना पाठ पढ़ा रहे हैं उनसे सीधा सवाल कि इस्लाम में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी बताया गया है। कितने जुल्म के खिलाफ यासिर जिलानी ने आवाजें बुलंद की हैं, या खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्शन लिया हो, या कितने गौ रक्षकों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है जो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आते, और जिन लोगों ने दंगों को भड़काया है, कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। तस्वीर देश के सामने है कि जिन लोगों ने आवाज को आपके खिलाफ बुलंद किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो इस पर नूरुद्दीन रिप्लाई करते हैं, फिरौन और इब्लिस को अपना आका कौन माना है, इसका फैसला तो अवाम करेगी, मगर मीर दौरे हाजिर के मीर जाफर आप जैसे ही लोग हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। इस पर तमाम लोग लिखते हैं कि हम तो आप सबका इंतजार कर रही हैं, कम से कम आइए तो सही। एक मोहम्मद अनस लिखते हैं, यासिर भाई मैं आपके साथ हूं, जय बीजेपी तय बीजेपी। एक नातिक हक लिखते हैं, फिलहाल जिस भी मुसलमान का जमीर जिंदा है और रीढ़ की हड्डी मजबूत है, वो कभी देश, समाज, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत, अखंडता और सौहार्द के दुश्मनों से किसी भी तरह, किसी भी स्तर पर जुड़ नहीं सकते। सब समझते हैं सिर्फ चुनावी एजेंडा है। एक जाहिद अली लिखते हैं, अभियान में बताया जाएगा कैसे आपको लिंचिंग से बचना है, हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहिए, ट्रिपल तलाक के फायदे क्या हैं, CA/NRC में आप कैसे अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बुलडोजर की मदद कैसे ले सकते हैं अपना घर तुड़वाने में, पाकिस्तान जाने का वीजा कैसे मिलेगा, कैसे पंक्चर लगाया जाता है, इत्यादि तमाम मुद्दों पर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की जाएगी। पर इसी के साथ साथ किस तरीके से पूरी तैयारी मुसलमानों को रिझाने की गई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूपी के मुस्लिम के दरमियान पैठ जमाने के लिए बीजेपी ने स्नेह मिलन सम्मेलन के जरिए मुसलमानों को एक देश DNA का वास्ता देकर पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ईद के बाद पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी मुसलमानों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम त्यागी जैसे काफी बिरादियां हैं।
यही जातियां हिंदू समाज के बीच पाई जाती हैं। उनके बीच आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर यूपी को बात करें तो यहाँ तकरीबन 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो 2 दर्जन से अधिक जिलों की राजनीति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ 20 से 65% तक मुस्लिम आबादी है। उत्तर प्रदेश की 90% ज्यादा असेंबली सीटों पर मुस्लिम वोटर्स एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही 29 लोकसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। बीजेपी 2024 की लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में लग गई है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर कामयाबी का परचम लहराना चाहती है। बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि बगैर मुस्लिम तबके की मदद के वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। अपने मकसद को हासिल करने के लिए बीजेपी यूपी में मुस्लिम स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करना चाहती है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदर कुबर बासित अली ने बताया कि बीजेपी ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम सम्मेलन का आयोजन का खाका तैयार किया है, जिसमें सूफी सम्मेलन भी रखा जाएगा, जिसे यूपी की दरगाहों और मजारों पर किया जाएगा। इस तरह बरेलवी नजरिया रखने वाले मुस्लिम वोट बैंक पर भी पार्टी की नजर है, जिसको लेकर यूपी के बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच समेत कई मशहूर दरगाहों पर यह प्रोग्राम को किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी और किस तरीके से लोगों का रिएक्शन इस सम्मेलन को लेकर के किया जा रहा है, हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।